मैं हूं मोहम्मद शहजाद अंसर और आप देख रहे हैं दिन रात न्यूज़ एचडी पाकिस्तान। सच की खोज, हक का साथ, हम है गरीब और मजलूम की आवाज़। आप देख रहे हैं दिन रात न्यूज़ एचडी पाकिस्तान। लम्हा बलम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहें दिन रात न्यूज़ एचडी पाकिस्तान। वाह, हमारी भाई की ये जायदाद है, तुम कोई वारिस नहीं हो। मेरे नंदे ऐसे आके खड़ी हो जाती थी। मेरा देवर नंद का शोहर कहते हैं तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, वो मर गया है, तुम यहाँ से निकलो। मैंने कहा मैं नहीं निकलती, मेरी जब तक इद्दत मुरे मैं मर के यहाँ से निकलूंगी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं, ये सारा रोला जो पड़ा है अभी तक, जो मसला चल रहा है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको इद्दत से उठाया गया है, घर से निकाला गया है, ये सिर्फ जायदाद की खातिर निकाला गया है? जी बिल्कुल, ये जायदाद की खातिर ये ऐसे ही करते हैं। इनका ये काम है कब्जा ग्रुप करना। जब कोई फौत होता है, जब भी कोई घर से फौत हुआ, मेरा पहले भी एक देवर फौत हुआ था, इन्होंने ऐसे ही किया था। लेकिन उसकी बीवी नहीं थी, वो शादीशुदा नहीं था, उसका कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। लेकिन मेरा हस्बैंड फौत हुआ है, मैं उसकी बेवा बैठी हूँ। मेरा बेटा है, मेरे बेटे को धमकियां देते हैं, मेरे बेटे को मारने आ जाते हैं, सारे मिल के आ जाते हैं। हम माँ बेटों को इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके बेटे हैं? जी मेरा बेटा है ये। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हफीज। मोहम्मद नफीस। आपकी उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल है। सही। तो आप ये आपके जो दादके हैं आपके साथ कब से ये ज्यादती कर रहे हैं? आपके साथ और आपकी वालदा के साथ कब से ज्यादती चलती आ रही? जब आपके वालिद साहब हयात थे, जिंदा थे, क्या उस वक्त भी ऐसा होता था? ऐसे ही होता था। ऐसे ही करते थे जी। तो ये जब वफात पा गए उसके बाद ज्यादा ही सिस्टम शुरू हो गया? ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया। मुझे धमकियां देते हैं, भाई निकलो यहाँ से। किसने धमकी दिया, नाम बताएं उसका? दादी आज मिली है मुझे, कहती है भाई मैं तू ज्यादा हर चीज उठा के थोड़ा ऊंचा बोले लोगों को दे रहा है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं दिया, घर की बात घर में उगाते हैं। इन्होंने कहा नहीं। फिर कहती है तू ज्यादा वद्दा खड़ा है, हम पुलिस को बुलाते हैं, तुझे पुलिस को देते हैं। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, मुझे दो पुलिस को। ये दादी आपको ऐसी धमकी दे रही है कि पुलिस को बुलाओ, हालांकि उनके अपना जाती यानी उनका बेटा फौत हुआ है, उनका खून जो है, आप उनका खून है। पहले तो उनका बेटा फौत हो गया, उस बेटे के बाद आप उसके बेटे हैं ना। आपके साथ तो भलाई और हमदर्दी करनी चाहिए, बजाय हमदर्दी के उन्होंने ज्यादती शुरू कर दी। वो मेरे नहीं, मुझे आपको यानी कि अपना खून नहीं मानते, ऐसे ही है जी। वो एक बेटे को मानते, उसका बेटा पैदा हुआ है, बस वो ये एक बेटा मानते, यानी कि आपके वालिद साहब के साथ और आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं करते थे। सही। अब ये जमीन और मकान और इसकी खातिर आपको मारा पीटा गया, आपकी वालदा को वहाँ से निकाला गया, आपको भी निकाला गया वहाँ से? मुझे भी निकाला गया। सही। अब आप क्या चाहते हैं? क्या वहाँ आप जाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, या क्या अपने घर में जाना चाहते हैं? जी जाना चाहता हूँ। असल यानी कि मालिक तो आप ही है ना, तो ज़ाहिर है आप अपने घर में जाना चाह रहे होंगे। ऐसे ही है। इस वक्त आप कहाँ आए हो? इस वक्त कहाँ खड़े हैं आप? इस तरह नानों के घर है। नानों के घर यानी कि नाना अबू के घर आ गए हैं वापस। सही सही। अच्छा, सॉरी, नाम? शकीला भी। मैं सबको फौजी हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे दामाद को 2 माह 10 दिन हो गए, जो कि 3 अक्टूबर को इनके मेरी बेटी के 3 नवंबर को अक्टूबर को मेरे बेटे नवाज के साथ लड़े हैं। मैंने SHO को दरख्वास्त दी। कल 9 तारीख हम SHO के पास गए हैं, उन्होंने हमें पाबंद किया। उन्होंने कहा कि फौजी साहब आप बड़े हैं। मैं कि सर मैं बड़ा भी हूँ, ठीक है, मेरी बेटी नवासा मान जाएगी, लेकिन इनके देवर और निनाने ये नहीं मानते। मैं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अदालत में इन्होंने दावा दायर किया हुआ है। मैं कि जो अदालत का अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है वो मुझे मंजूर है, मेरी बेटी को है। हक मार में 3 मरले मकान लिखा हुआ है, 5 तोले सोना लिखा हुआ है। अब इन्होंने बेटी मेरी को निकाल दिया। आज सुबह तक मेरे 9 बजे मैं जब गया हूँ, मेरी बेटी जख्मी थी, मैं आया। मैं दोबारा थाने पे गया हूँ, बेटी को लोग जो मेरी बेटी जख्मी थी मैं लेके गया, तो अगे मुतल्लका कोई स्टाफ नहीं था। मुहर्रम बैठे थे। SHO एतवार था, छुट्टी है, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे SHO साहब आए। मैंने अदब फौजी सलूट किया, सलाम किया। मैं कि वाह SHO साहब आपने इंसाफ किया। SHO साहब ने कहा है आप खुद शर्त पसंद है, आप उनको मारने गए। मैं कि सर मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, बेवा को, मेरी नवासे को निकाल दिया। चलो आओ बैठो। मैं बैठ गया। कहना बैठो, मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा देता हूँ। मैं कि सर अगर मैं झूठा हूँ मुझे सजाए मौत दे दो, मैं अभी खड़े खड़े मैं सजाए मौत दूंगा। मैं पाँव से माजूर हूँ, ना लड़ने का कारण। मेरी उम्र इस वक्त गवर्नमेंट कानून में 68 साल है। मैं फिर भी सिक्योरिटी गार्ड कर रहा हूँ, अपना पेट पाल रहा हूँ, बच्चों का पेट में। अब आप खुद बचाएं,
मैं खुद बताएं कि मैं अपनी बेवा बेटी का और बोझ उठा रहा हूँ। कचहरी में मैं केस का मुकाबला कर रहा हूँ। मैंने कहा जो कानून है, अच्छा है बुरा है, वो इंसाफ जो देंगे मुझे वो आमीन है। अब आज 10 अक्टूबर है, मेरी बेटी को, मेरे नवासे को मार घर से निकाल दिया। जब मैं गया 8:30 पौने 9 बजे मेरी बच्ची सिर से नंगी, मैं चादर लेके हाथ फेर के बच्ची रोती थी, मैं घर ले आया। दूसरी बच्ची का मुझे पता नहीं है कि इन्होंने मारा, मेरी बच्ची दूसरी जख्मी है। अच्छा, दूसरी बेटी के साथ भी ज्यादती की है ये जी हाँ, इन्होंने? इन्होंने ज्यादती की है। अब वो इनसे बड़ी छोटी है? वो छोटी है, सबसे छोटी, तीसरी जगह पे है जी। अब ये खुद बताएं कि ये इंसाफ हो रहे है। पहले इन्होंने मुझे अदालत से नोटिस भेजा है। अदालत से 3 नोटिस आ गए, घर में 3 नोटिस आ गए। एक सईद अहमद खान, शकीला बीबी, मोहम्मद नफीस और मोहम्मद अशरफ और अज्जू, वो मालेदार हैं। जो अदालत फैसला देगी। जी, आपका नाम? फहीम खान सर। फहीम खान, ये आपके सामने वाकया हुआ, कैसे हुआ, कैसे? सर मैं सुबह गया हूँ, पहले अम्मी रात नहीं पे थे कल, तो मैं सुबह गया हूँ, अम्मी को लेने गया हूँ, फिर मैं आ गया हूँ, अम्मी को लेके आया हूँ। वाली साहब को इन्होंने फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे मसला हो गया हमारे साथ, तो मेरे ये मारने आ गए, ये ससुराल वाले ये कब्जा कर रहे हैं ऊपर। ये पता चला कि किराएदारों पे इन्होंने सामान उठा के नीचे फेंक है। फिर मैं घर आ गया हूँ, मैं काम मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी पे जा रहा था, मैं लड़ाई में नहीं था। फिर मुझे फ़ोन आया हमशीरा का, भाई उसको मारा गया, इसको इद्दत से बाहर निकाला गया घसीट के। उसको बहुत मारा, ज़ुबैर, कलसूम बीबी ने, बुशरा बीबी ने, रुकैया बीबी ने, उसकी सास ने और वकास ने इतना बहुत मारा है। फिर मैं जिस टाइम रोड पे पहुंचा हूँ तो मेरी हमशीरा आ रही थी, मैंने फ़ौरन गया हूँ थाना गोलगश्त लेके, और उन्होंने कहा मेडिकल करा के। मेडिकल कराने के लिए गया हूँ तो मेडिकल वालों ने सारी तस्दीक दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके वाले साहब वहीं बैठे हैं, आपको वाले साहब को बिठा लिया SHO साहब ने, तो उसके खिलाफ पर्चा हो गया। SHO साहब ने कहा कि इसके खिलाफ ये शार पशार है, ये फौजी साहब को बिठाएं, ये इंसाफ दे रहे हैं हमें। और सुबह की हमारी हमशीरा हॉस्पिटल में दाखिल है, कोई इंतजामिया, कोई 15 कॉल की, अभी तक कोई अमला वहाँ पे नहीं पहुँचा। जैसा कि आपने मुझे बताया यार, शकीला बीबी जो इनकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है जी जी, तो वो इनका पता करने के लिए गई, जैसे इनके साथ जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, उन्होंने किसी तरीके से इन्फॉर्म किया अपने घर वालों को जी। तो इनकी सिस्टर जो है, छोटी सिस्टर, इनका पता करने के लिए गई जी। तो पता करने गई, फिर उन्होंने क्या सलूक किया उनके साथ? उन्होंने कैसा लोग यही किया, ऊपर से उन्होंने साहब ने उसको मारा है, ज़ुबैर साहब और जो ज़ुबैर है, जो वकास है, मर्दों ने इन्होंने उसको मारा है। उसको इरादा कत्ल करने की कोशिश की, उसकी गर्दन सारी फैक्शन हो चुकी है, उसकी उंगलियां पे फैक्शन हो चुकी है। अभी तक कोई अमले ने कोई उसका वो नहीं किया, ऑप्शन नहीं लिया हुआ। तो वो कहते हैं कि जो उनका वकास है वो SP DSP सब इंस्पेक्टर कोई मेरा वक्त ताल्लुकार है, मेरा कुछ नहीं कर सकते। और लड़की को ऐसे करके बुशरा जो बीबी है उसको एडमिट कर दिया है दिल वाले अस्पताल में, झूठा पर्चा पे हमारे पे दे रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर बाद हमें पहले भी कॉल आई है थाना गोलगश्त से, तो जी आप उनके घर गए हो, हॉस्पिटल में गए हो, आप उस गली में नहीं जाना क्या? हम इतने चोर हो गए, हमारी बहन का घर है, सिस्टर का घर है, हमें ये इंसाफ दे रहे हैं। ये मेरा भांजा है पर ये गरीब है, मजदूर है, ये यतीम है, हम इसके साथ हैं पड़े, हमें ये इंसाफ देते हैं। हम जिस टाइम सिस्टर को रोटी देने गए, जिस टाइम मैं गया हूँ उस टाइम इन्होंने मेरे पे पर्चा दिया। उसी टाइम पहले भी 5-6 महीने पहले भी मेरे अब्बू को पर इन्होंने दरखास्त दी थी, उस टाइम मेरा भनोई जिंदा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इन्होंने कहा जी, रुकैया कलसूम बुशरा ने कहा जी हमारे ऊपर ये पिस्टल लेके आ गए हैं, मारने के लिए आ गए हैं। उस टाइम थाना गोलगश्त में तफ्तीशी साहब थे, साबिर साहब ऐनक वाले थे, तो उस टाइम भी यही इनका काम था, अब भी वही काम है। फिर हमें इंसाफ मिला जाए, हमें चैनल इंशाल्लाह साथ दे रहे हैं और देगा, हम इनसे उम्मीद है पड़ी कि हमें इंसाफ दे। हमारे ये गरीब बच्चे और ये मेरी हमशीरा है पर अल्लाह इनको जन्नत उनको वो करे, जो वो टूट गया बिनोई उसको जन्नत से करे। वो हमारे लिए कुछ करके क्या होता तो आज ये काम ना होता। बस जी, इनका कहना है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम तकरीबन अपने बच्चों की पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास बदमाशी का कोई टाइम नहीं है, हमारे पास फजूल बातों का कोई टाइम नहीं है। हमें इंसाफ दिया जाए, मेहरबानी की जाए, शकीला बीबी का घर उसके दिलवाया जाए, उसकी जो जायदाद का उसके खावन उसका हिस्सा छोड़ गए हैं वो उनको दिया जाए। और नान बस्ती भी पड़े उनका प्लाट, वो भी उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता है वकास ज़ुबैर। और इनके इसके अलावा उसके घर के अलावा इनके ससुरालियों की तरफ से इनके खावन का जो घर था उसके अलावा इनके और 1-2 प्लाट पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी वो कब्जा करना चाहते हैं। इनके घर पे तो खैर इनको निकाल के कब्जा कर चुके हैं। जी, इस वक्त मैं शकीला बीबी के घर मौजूद हूँ, इनके वालिद साहब के घर मौजूद हूँ, इनके भाई, इनका बेटा ये हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि दिन रात न्यूज़ HD आपके लिए क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ कर दे सकता है, आप क्या चाहते हैं, इनसे क्या उम्मीद रखी हुई है चैनल से, न्यूज़ चैनल से और साथ आला हुकाम से क्या उम्मीद रखते हैं आप? जी
जी आप बताएं जी। हमें इंसाफ चाहिए बेटी का, बेटी का इंसाफ चाहिए। हम लड़ना चाहते हैं, जो कानूनी इन्होंने जो दावे दायर किए हैं वो कानून के दायरे में रहता हूँ। ना मैं लड़ना चाहता हूँ, ना मैं किसी के साथ ज्यादती करता हूँ। जो मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है वो इंसाफ मिलना चाहिए। जी इनके शकीला बीबी के वालिद साहब कहते हैं कि मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ और मैं शर पसंद नहीं हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ। बेटी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका अजाला लेना चाहता हूँ और साथ इसको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहता हूँ और मैं इसके साथ हूँ, बेटी के साथ हूँ। जहाँ ये इसके साथ जुल्म होगा मैं साथ साथ खड़ा रहूँगा। और इनके भाई से पूछते हैं जी। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है चैनल से हमें इंसाफ मिलेगा और जो वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर आला साहब है, उनसे भी गुंजाइश है हमें इंसाफ मिला जाए और SHO साहब को ऐसे ये मुअत्तल किया जाए। ये रिश्वत खोर हैं बड़े, जो ऐसे अमरात हैं उनको ख़त्म किया जाए, करप्शन के केस में ख़त्म किया जाए। थाना गोलगंज जो हमला बैठे इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम गरीब को आवाम को इंसाफ मिला जाए। हम कहाँ जाएँ? हम जिस टाइम मैं जाता हूँ उस टाइम मुझे मारते हैं, उस टाइम मुझे जो पहले भी मेरे भी कुछ लड़ाई हुई, पहले भी थाना गोलगंज में मुझे इंसाफ नहीं मिला था, अब भी नहीं दे रहे। अब हमशीरा को मारे, अब हमशीरा की तरफ से भी इंसाफ नहीं दे रहे थाना गोलगंज। पहले मेरे वालिद साहब ये बुजुर्ग हैं पड़े, इनको भी ढकने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या उनको शर्म नहीं? कल अब्बा जी कर रहे थे, आज ये कहते हैं जी फौजी साहब को वो करें। जी इनका कहना है, इनके शकीला बीबी के भाई का कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा थाना गुलगंज मुल्तान से, और मुसलसल हमें ज़िनी टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उल्टा बदमाशी कर रहे हैं और साथ साथ हमें धमका रहे हैं। मुलज़मों के साथ मिल के हमें धमका रहे हैं और थाने से निकाल देते हैं बाहर। और कभी ये कहते हैं जी हम आपके वालिद साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कभी कुछ इस तरह करके परेशान कर रहे हैं। मुसलसल इंसाफ नहीं दे रहे हैं थाना गुलगंज मुल्तान। जी ये शकीला बीबी अब आप बताइएगा कि आप दिन रात न्यूज़ चैनल से क्या उम्मीद रखती हैं? मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मुझे मेरा इंसाफ दिलाया जाए, मेरा हक मुझे दिया जाए। मैं और कुछ नहीं चाहती, मुझे सिर्फ मेरा हक दिया जाए। जो ये कब्जा कर रहे हैं ये मुझे इंसाफ चाहिए बस। ये मेरी जायदाद पे कब्जा करना चाहते हैं और मेरी जान के दुश्मन है। मुझे और मेरे बेटे को खतरा है। इन्होंने मुझे बार बार 15 कॉल कर देते हैं, बार बार धमकियां देते हैं। लिहाजा मुझे और मेरे बेटे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे हक मेरा दिया जाए। जी शकीला बीबी का कहना है कि मुझे जान का खतरा है, मेरे बेटे को भी जान का खतरा है, क्योंकि वो बदमाश लोग हैं, कब्जा ग्रुप लोग हैं। कब्जा ग्रुप का वो उनका बिजनेस है, कारोबार है। वो लोगों के साथ तो ज्यादती करते करते साथ इस वक्त अब। जी आपका नाम? फहीम खान सर। फहीम खान ये आपके सामने वाकया हुआ, कैसे हुआ, कैसे? सर मैं सुबह गया हूँ, पहले अम्मी रात नहीं पे थे कल, तो मैं सुबह गया अम्मी को लेने गया हूँ, फिर मैं आ गया अम्मी को लेके आया हूँ। वालिद साहब को इन्होंने फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे मसला हो गया हमारे साथ, तो मेरे ये मारने आ गए, ये ससुराल वाले ये कब्जा कर रहे हैं ऊपर। ये पता चला कि किराएदारों पे इन्होंने सामान उठा के नीचे फेंक गए। फिर मैं घर आ गया, मैं काम मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी पे जा रहा था, मैं लड़ाई में नहीं था। फिर मुझे फ़ोन आया हमशीरा का, भाई उसको मारा गया, इसको इधर से बाहर निकाला गया घसीट के। उसको बहुत मारा, ज़ुबैर, कलसूम बीबी ने, बुशरा बीबी ने, रुकैया बीबी ने, उसकी सास ने और वकास ने इतना बहुत मारा है। फिर मैं जिस टाइम रोड पे पहुंचा हूँ तो मेरी हमशीरा आ रही थी, मैंने फ़ौरन गया हूँ थाना गोलगंज लेके और उन्होंने कहा मेडिकल करा के। मेडिकल कराने के लिए गया हूँ तो मेडिकल वालों ने सारी तस्दीक दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब वहीं बैठे हैं, आपको वालिद साहब को बिठा लिया SHO साहब ने, तो उसके खिलाफ पर्चा हो गया। SHO साहब ने कहा कि इसके खिलाफ ये शर पशार है, ये फौजी साहब को बिठाएं, ये इंसाफ दे रहे हैं हमें। और सुबह की हमारी हमशीरा हॉस्पिटल में दाखिल है, कोई इंतजामिया, कोई 15 कॉल की, अभी तक कोई अमला वहाँ पे नहीं पहुँचा। जैसा कि आपने मुझे बताया यार, शकीला बीबी जो इनकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है जी जी, तो वो इनका पता करने के लिए गई, जैसे इनके साथ जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, इन्होंने किसी तरीके से इन्फॉर्म किया अपने घर वालों को जी। तो इनकी सिस्टर जो है, छोटी सिस्टर, इनका पता करने के लिए गई जी। तो पता करने गई, फिर उन्होंने क्या सलूक किया उनके साथ? उन्होंने सलूक यही किया, ऊपर से उन्होंने साहब ने उसको मारा है। ज़ुबैर साहब और जो ज़ुबैर है, जो वकास है, मर्दों ने इन्होंने उसको मारा है। उसको इरादा कत्ल करने की कोशिश की। उसकी गर्दन सारी फ्रैक्शन हो चुकी है, उसकी उंगलियां पे फ्रैक्शन हो चुकी है। अभी तक कोई इस अमले ने कोई उसका वो नहीं किया, ऑप्शन नहीं लिया हुआ। तो वो कहते हैं कि जो उनका वकास है वो SP DSP सब इंस्पेक्टर कोई मेरा वक्त ताल्लुकार है, मेरा कुछ नहीं कर सकते। और लड़की को ऐसे करके बुशरा जो बीबी है उसको एडमिट कर ली है दिल वाले अस्पताल में, झूठा पर्चा पे हमारे पे दे रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर बाद हमें पहले भी कॉल आई है थाना गोलगंज से, तो जी आप उनके घर गए हो, हॉस्पिटल में गए हो, आप उस गली में नहीं जाना। क्या हम इतने चोर हो गए? हमारी बहन का घर है, सिस्टर का घर है, हमें ये इंसाफ दे रहे हैं। ये मेरा भांजा है पर, ये गरीब है, मजदूर है, ये यतीम है, हम इसके साथ हैं पर,
हमें ये इंसाफ देते हैं। हम जिस टाइम सिस्टर को रोटी देने गए, जिस टाइम मैं गया हूँ, उस टाइम इन्होंने मेरे पे पर्चा दिया। उसी टाइम पहले भी 5-6 महीने पहले भी मेरे अब्बू को पर इन्होंने दरख्वास्त दी थी। उस टाइम मेरा भनोई जिंदा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इन्होंने कहा जी, रुकैया कलसूम बुशरा ने कहा जी हमारे ऊपर ये पिस्टल लेके आ गए हैं, मारने के लिए आ गए हैं। उस टाइम थाना गोलगश में तफ्तीशी साहब थे, साबिर साहब ऐनक वाले थे, तो उस टाइम भी यही इनका काम था। अब भी वही काम है, फिर हमें इंसाफ मिला जाए। हमें चैनल इंशाल्लाह साथ दे रहा है और देगा, हम इनसे उम्मीद है पड़ी कि हमें इंसाफ दे। हमारे ये गरीब बच्चे और ये मेरी हमशीरा है पर अल्लाह इनको जन्नत उनको वो करे, जो वो टूट गया बिनोई उसको जन्नत से करे। वो हमारे लिए कुछ करके क्या होता तो आज ये काम ना होता। बस जी, इनका कहना है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम तकरीबन अपने बच्चों की पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे पास बदमाशी का कोई टाइम नहीं है, हमारे पास फजूल बातों का कोई टाइम नहीं है। हमें इंसाफ दिया जाए, मेहरबानी की जाए, शकीला बीबी का घर उसके दिलवाया जाए, उसकी जो जायदाद का उसके खावन उसका हिस्सा छोड़ गए हैं वो उनको दिया जाए। और नान बस्ती भी पड़े उनका प्लाट, वो भी उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता है वकास जुबैर। और इनके इसके अलावा उसके घर के अलावा इनके ससुरालियों की तरफ से इनके खावन का जो घर था उसके अलावा इनके और 1-2 प्लाट पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी वो कब्जा करना चाहते हैं। इनके घर पे तो खैर इनको निकाल के कब्जा कर चुके हैं, ऐसा ही। तो जी, मैं हूँ मोहम्मद शहजाद अंसर और आप देख रहे हैं दिन रात न्यूज़ HD पाकिस्तान। सच की खोज, हक का साथ, हम है गरीब और मजलूम की आवाज़। आप देख रहे हैं दिन रात न्यूज़ HD पाकिस्तान। लम्हा बलम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहें दिन रात न्यूज़ HD पाकिस्तान।